हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चल रहा है वो चल रहा है ट्रम्प टैरिफ्स या फिर ग्लोबल टैरिफ्स को लेकर। और काफी कुछ कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स में और ट्रेडर्स को लेकर कि ट्रम्प टैरिफ्स किस तरीके से काम करेंगे और एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि सडनली काफी बड़े बड़े न्यूज हमें जब मार्केट बंद होता है तभी भी दिखते हैं और हमारा मार्केट जब शुरू होता है तभी भी काफी मैसिव मूव्स दिखते हैं। और इन सब मूव्स के पीछे क्या होता है, तो एक ही चीज होती है जो कि है ट्रम्प टैरिफ्स। तो ये ट्रम्प टैरिफ्स किस तरीके से अभी काम कर रहे हैं और इसका इंडिया के ऊपर कितना इम्पैक्ट है इन्वेस्टर्स या फिर उनके उनके इंफॉर्मेशन के लिए, उन सारी चीजों का भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रम्प ने शुरुआत में काफी बड़े बड़े हेवी टैरिफ्स लगाए, उसके बाद में उनको वापस भी लिया गया और उसकी वजह से सडन मूव्स हमें डाउनफॉल पर भी दिखाई दिए और शार्प रिकवरी भी दिखाई दी। अभी उस टाइम पर अगर देखा जाए तो ट्रम्प ने काफी हेवी टैरिफ्स लगाए थे और काफी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ कुछ कंट्रीज के ऊपर से टैरिफ्स हटाए गए, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ्स हटाए गए। बेसिकली हुआ क्या था, उनका ये कहना था कि ये हेवी टैरिफ्स लगाने के बाद काफी कुछ जो कंट्रीज थे वो हमारे साथ बात करने के लिए आए और वो बात करने के लिए हमारे साथ आए, यही एक रीजन था कि उनके साथ हमने टैरिफ्स को घटाया है। मतलब फिर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आपको अगर बात ही करनी थी तो आप डायरेक्टली बात कर सकते थे, उसके आगे आपने टैरिफ्स क्यों लगाए? तो ये टैरिफ्स एक थ्रेट के कारण लगाए थे, कि एक धमकी के कारण लगाए थे कि आप अगर यहाँ पे अगर नॉर्मली नहीं होगे या फिर सही से अगर टर्म्स पे नहीं आओगे तो आपके ऊपर हेवी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। और ये कुछ हद तक अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ये थ्रेट ने काम भी किया है, क्योंकि बेस टैरिफ वैसे भी यूएस हर कंट्री के ऊपर लगा ही रहा है, उसके ऊपर कुछ हद तक रिलैक्सेशन से उन्होंने दिया है। लेकिन अगर यूएस ने ये रिलैक्सेशन टैरिफ्स के ऊपर अगर नहीं भी दिया होता तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ होता वो यूएस का ही हुआ होता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महंगाई बढ़ी होती वो यूएस के अंदर बढ़ी होती। अगर ऑटो के ऊपर या फिर हर प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर अगर ज्यादा टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि यूएस में जो प्राइसेस रहेंगे गुड्स के वो बढ़ जाएंगे और उसके कारण उनके जो लोग हैं उनको ही वो चीजें महंगी मिलेगी और ये महंगी लेने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ये इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बीच में इस तरीके की न्यूज आने लग गई थी कि 30% to 40% चांसेस है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है इस टैरिफ्स की वजह से। तो ये सारे कुछ रीजंस मिला के उन्होंने वो ट्रम्प टैरिफ्स जो टैरिफ्स थे उसको घटाया गया। और अभी मैक्सिमम कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स नहीं है, अभी सिर्फ एक कंट्री के ऊपर अगर देखा जाए तो, जो कि है चाइना। अभी चाइना के ऊपर और यूएस के बीच में काफी बड़ा एक वॉर चल रहा है। मतलब कुछ तरीके से वो पहले टैरिफ्स लगाते हैं, फिर बाद में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, उसके बाद वो टैरिफ्स को बढ़ाया गया है, फिर उसके ऊपर से यूएस से कुछ स्टेटमेंट आता है कि इनके ऊपर हम और डबल टैरिफ्स करेंगे। उसके साथ फिर वापस चाइना से आता है कि उन्होंने अगर टैरिफ्स बढ़ाए तो हम भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे और हम भी पीछे नहीं हटने वाले। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे टिल द एंड। बीच में चाइना ने एक ये दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि हम 5000 सालों से हमारा देश है, तब यूएस था भी नहीं और हम तभी से अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो ये टैरिफ्स को भी हम सर्वाइव कर लेंगे और हम इसको एंड तक फाइट करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों जो कंट्रीज है वो कोई भी बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ हद तक बैक डाउन की खबर आती है, फिर वापस वो शुरू हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर अभी कुछ भी जो न्यूज आएगी उसको हम फर्म नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक ये सही तरीके से लीगल ही नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि ये हो चुका है या फिर ये ट्रम्प टैरिफ जो है यूएस के बीच में और चाइना के ऊपर वो सॉल्व हो चुका है। बेसिकली अभी इसमें अगर ये देखा जाए कि इंडिया के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट है, तो इंडिया का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस पे नहीं है। अगर कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो वियतनाम जैसे ऐसे कुछ कंट्रीज है, अगर वियतनाम जैसी हो गई कि उनका $500 बिलियन का जीडीपी है, उसमें से 150 बिलियन का जो है वो यूएस से आता है, तो काफी बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो यूएस की ओर से। तो उनको ऐसे कंट्रीज जो है तो उनको बहुत बड़ा इफेक्ट होगा ये ट्रम्प टैरिफ्स का, लेकिन इंडिया के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। और उसके ऊपर अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर अगर देखा जाए तो बैंक्स में अभी इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया है और उसके साथ कुछ हद तक एफडी रेट्स को भी कट किया गया है, तो इससे बैंक्स को फायदा हो सकता है और वही एक रीजन है कि बैंक कुछ हद तक स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ दूसरे अगर सेक्टर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे सस्ती जो दवाइयां बनी जाती है वो इंडिया में बनाई जाती है। तो इन सस्ती दवाइयां को आउट करके वो नहीं काम कर सकते, वर्ल्ड को इनकी इंडियन फार्मा की काफी जरूरत है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा असर इसका हो सकता है, क्योंकि इतनी चीप दवाइयाँ या कहीं पे अवेलेबल भी नहीं होगी और अगर वो कहीं से अगर और महंगी लेगी तो और महंगी अगर लिए जाएगी तो उनके ऊपर फिर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लग जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर देखिए कि इंडिया के ऊपर अगर टैरिफ्स लगाए और उसके साथ और एक कंट्री के ऊपर लगाए गए हैं और फार्मा इंडियन फार्मा के ऊपर अगर 30% लगाए और उनके ऊपर अगर 20% लगाए इंडियन फार्मा के ऊपर, फिर भी हमारी जो दवाइयाँ रहेगी वो उनसे सस्ती रहेगी।
तो बहुत ज्यादा असर फार्मा के ऊपर नहीं होगा। थर्ड जो सेक्टर है वो स्टील सेक्टर। अभी स्टील सेक्टर अगर देखा जाए तो वो एक कुछ हद तक वो कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि स्टील का जो भी प्राइजेस में इफेक्ट होता है वो सब होता है चाइना से। और चाइना में जिस तरीके से रिएक्शन होगा, जिस तरीके से ये सारी मूवमेंट होगी, या फिर ये टैरिफ्स किस तरीके से निकल के आएंगे, उसका इम्पैक्ट स्टील पर होगा। तो स्टील का भी काफी कुछ हम बता नहीं सकते। तो मेटल्स के ऊपर कुछ हद तक हमारा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के ऊपर ऑफ कोर्स ये वोलेटिलिटी तो रहने वाली है। मतलब जिस तरीके से न्यूज आएगी उस तरीके से इमीडिएट रिएक्शन इंडियन मार्केट्स का भी रहने वाला है। लेकिन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो इतने ही ये अभी जो सिचुएशन है ये अगर ऐसी चलती रही तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं है। अगर उसमें दो पॉइंट है, उसमें सिर्फ एक ही है, अगर ग्लोबल रिसेशन अगर आता है तो ही एक चीज होती है कि ग्लोबल रिसेशन के बाद तो पूरी वर्ल्ड वाइड दिक्कतें शुरू हो जाती है और कोई भी एक कंट्री ऐसी नहीं होती जो कि प्रॉफिटेबल होती है। तो अगर रिसेशन नहीं आता है और सिचुएशन इस तरीके से काम करेगी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इंडिया के ऊपर नहीं होगा। और दूसरी एक जो केस है वो ये है कि चाइना अभी काफी अगर देखा जाए तो वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, जो दूसरे जो कंट्रीज है नेबर साउथ ईस्ट एशिया की, तो उनके साथ काफी मीटिंग कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये यूएस का जो टैरिफ्स का जो डर है तो उनकी उससे डरे ना और उसमें साथ दे। अभी इसमें एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि यूएस में जो भी चाइना का जो माल बेचना होगा, चाइना डायरेक्टली नहीं बेचेगा। जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए तो रशिया के ऊपर जो क्रूड था, रशिया का क्रूड, तो उसके ऊपर काफी हेवी टैरिफ्स लगाए गए थे यूएस की ओर से और यूरोप की ओर से। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि रशिया ने फिर इंडिया को बेचा और इंडिया से वापस यूरोप नहीं गया। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो रशिया को उसका कुछ भी नेगेटिव असर नहीं हुआ। तो यूएस के ऊपर वापस यही एक डर रहेगा कि अगर क्या चाइना भी इस तरीके से जो उनके गुड्स है वो यूएस में बेचेगा, मतलब कनाडा की ओर से, या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया की ओर से भी वो हो सकता है। क्योंकि मार्च में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो इंपोर्ट था वो काफी बढ़ चुका था। तो ये भी हो सकता है कि चाइना इंडिया में माल डंप करे और फिर वहां से वो एक्सपोर्ट यूएस पर हो सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो फिर इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सिमिलर फैशन में अगर आईफोन भी अगर देखा जाए तो जो हम आईफोन का जो बोलते हैं कि इंडिया में होता है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो साउथ ईस्ट कंट्रीज का है। और उसमें भी अगर समझा कि 20% के ऊपर चाइना का अगर योगदान रहा तो फिर उसके ऊपर भी टैरिफ लग सकते हैं और उसका भी काफी बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर हो सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो हमारे ध्यान में रहने चाहिए और किस तरीके से इसकी न्यूज रिएक्ट करके आएगी, किस तरीके से चाइना क्या कहेगा या फिर यूएस क्या कहेगा या फिर अन्य कंट्रीज क्या कहेगी, उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिलहाल अगर देखा जाए फिलहाल के मार्केट पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यही एक रीजन है कि अभी ये मार्केट में अगर देखा जाए तो काफी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखना काफी रिस्की रहेगा। आप अगर इंट्राडे कुछ काम कर सकते हो या फिर अगर कैरी फॉरवर्ड अगर आप रखोगे तो काफी कम क्वांटिटी रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े गैप अप या फिर बड़े गैप डाउन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि चाइना की ओर से क्या खबर आएगी या फिर यूएस की ओर से क्या खबर आएगी वो आप नहीं बता सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।